संत जीव को समझाने के लिए संसार में आते हैं, शिक्षा देते हैं। उनका काम परमार्थ होता है, हर जीव का भला करना, भला करने की प्रेरणा देना और मालिक से भला मांगना। इंसान का मन कितना भी शैतान बन जाए, घटा घनघोर बन के छा जाए, तो भी संत पीर फकीर उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि चलो अब नहीं तो कभी न कभी तो जागेगा। हे मालिक रहमत कर, दया कर, तेरा जीव है, मन के हथों मजबूर है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ गया है, कोई ना कोई चोर इस पे छा गया है जिसकी वजह से इसकी बुद्धि मारी गई है, इसका विवेक काम छोड़ गया है। पर तू तो रहमो करम का मालिक है, रहमत कर, इसे सद्बुद्धि बख्श, ये तेरे नाम से जुड़ जाए, तेरी दया में रहमत को हासिल करे और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। तो संतों का काम दुआ करना होता है। वो दुआ करते हैं सबके लिए, मालिक से दुआ मांगते हैं। जो सुन लिया करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उन पे असर होना शुरू हो जाता है। तो मालिक का रंग, वो अनमोल रंग जिसके लिए देव फरिश्ते तक तड़पते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर दे ताकि हम तेरे नूरी स्वरूप को देख सकें, तेरी दया में रहमत को हासिल कर सकें। वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर हे इंसान, तुझे वह शरीर परम पिता परमात्मा ने बख्श दिया है, इसमें भक्ति कर, इसमें इबादत कर, ताकि तू आवागमन से आजाद हो सके, ताकि तू उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर सके और कण कण में जर्रे जर्रे में जो मालिक रहता है उसको पहचान सके। लेकिन इंसान जागता नहीं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से उलझा हुआ है। तो संत पीर फकीर जगाने आते हैं, जीव को होका मारते हैं, आवाज देते हैं कि भाई ढीठ ना बन, मन के हाथों मजबूर ना बन, क्योंकि मन ने जब मझधार में डुबो दिया तब तड़पने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौका है, मन से लड़ना सीख ले, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की लगाम खींच ले, वरना ये लोग तुझे ऐसी जगह गिराएंगे, यहां भयानक दलदल होगी, तड़पता रहेगा, बेचैन रहेगा, खुशियां हासिल नहीं हो पाएंगी। संत शिक्षा देते हैं, बहुत जीव मानते हैं, कोई कोई होते हैं जो नहीं मानते, और उनके अंदर मन का इतना पारा चढ़ा होता है कि वो सोचते हैं संत पीर फकीर उन्हें कुछ कहें या उन्हें कुछ अलग ऐसा कर दें। ऐसा कुछ होता नहीं। संत तो सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, घोर कलयुग है। बुरे को भी बुरा कह दो, खाने को आता है, किसी का भी भला कर दो, उल्टा पड़ता है, क्योंकि यह घोर कलयुग है। इसलिए संत सत्संग में तो सबको समझाते रहते हैं, पर यह नहीं है कि किसी अकेले को देख के लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम वचन नहीं मानते, हम ये नहीं करते। तो आपके अपने कर्म हैं, इसमें संत क्या कर सकते हैं? ना मानो भाई, मर्जी आपकी, जब भोगोगे तब भी फिर मर्जी आपकी। कोई जरूरी थोड़ा ही ना होता है कि आप पे कोई असर होने वाला है, क्या पता किस पे कब, जिसकी वजह से आपका वो हाल हो जो आप सोचा भी ना हो, क्या पता उसकी न्याय की तलवार कब चल जाएगी। तो संत किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते, कोई संतों का किसी से बद्दुआ देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बताते जरूर हैं कि ऐसे कर्म करने से ये फल मिलने वाला है। अब डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या डॉक्टर बताएंगे नहीं कि ये टेबलेट ले लो भाई, करोसिन ले लो, फला ले लो, बुखार उतर जाएगा, एबल ले लो, नजला कुछ देर के लिए थम जाएगा, एलर्जी रुक जाएगी,
तो उनका तो काम है बताना, आगे जी माने ना माने उसकी मर्जी। तो संतों का काम तो बताना है, इसमें हेंकड़ी वाली कौन सी बात है? करते रहो हेंकड़ी। संतों का काम बताना है, ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है, ये करोगे तो ये आने वाला है। अब उसको अगर बद्दुआ समझ लो तो आपकी मर्जी, उसको दुआ समझ लो तो शायद आपकी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक दुआ ही होती है जो आपको आगाह करते हैं। माँ बाप बच्चे को रोकते हैं ना, कुएं में मत पड़, ये थोड़ा ना कहते हैं कि कुएं में पड़ जा, रोकते हैं बेटा इधर मत जा, आग लगी पड़ी उधर हाथ मत देख, सांप घूम रहा बेटा उधर मत जा। अब बेटा अगर कहे कि मैं तो जाऊंगा तो डसेगा ही नाग, जलाएगी आग। तो उसी तरह अगर वो बच्चा मान ले तो उसके लिए वो वरदान हो गया। उसी तरह भाई संत तो बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ये होने वाला है और जरूर होगा, कोई टाल नहीं सकता। आपकी हेंकड़ी, आपकी अकल, आपकी चतुराई धरी धराई रह जाएगी। कहते ना एक बगुला दरिया के किनारे बैठा हुआ था, वो जीव को पकड़ता, कभी ऊपर उछाल देता अहंकार में, कभी पकड़ लेता पानी में डुबो देता, फिर उसकी जान आती, छोटी मछली छोटा जीव, फिर उछाल देता, केल कर रहा था, कलोल कर रहा था। जो आजकल कई लोग मन के हाथों मजबूर होकर कलोल करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कलोल कर रहा हूं। तो ऐसे वो बगुला कलोल कर रहा था, शरारतें कर रहा था। अचानक काल का या संदेशवाहक कह लीजिए या काल रूपी बाज ऐसा झपटा मारा समेत उस जीव के बगुले की गर्दन पल में मरोड़ दी। वो तड़फता रहा, व्याकुल हो गया, उसके पंजे में फंस के वो उड़ा के ले गया। तो ऐसे ही अगर बुरे कर्म करते रहोगे, सत्संग में आके अपने आप को ये साबित करना चाहोगे कि मैं किसी की मानता नहीं, तो उसका बाज पता नहीं कब आन पड़े। सारी खेलें भूल जाओगे। अरे आप कहते हो मैं ये मैं वो, होश नहीं रहेगी, क्योंकि ये घोर कलयुग है। तो मालिक के समझाने का तरीका भी फिर उसका अपना है। इसलिए हम तो आपको हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम थोड़े ही ना हैं। हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, बाज आ जाओ, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो मनमते, क्योंकि उसका बाज बड़ा भयानक है। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि जो कहा करते थे देख लेंगे देखेंगे फला होगा, उनका हाल बड़ा बुरा हुआ। तौबा की तो मालिक रहमत करते हैं, इसलिए तौबा करनी ही ना पड़े। क्योंकि सब कुछ गवा के तौबा करी तो क्या करी, तो पहले ही तौबा करो, छोड़ दो बुराइयों को, छोड़ दो बुरे कर्मों को, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा जरूर होगा। टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, परमार्थ करो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, और परमार्थ करने वालों का साथ करो, संग करो। जो सेवा करता है, जो उसका साथ देते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं, वही सच्चे दोस्त मित्र होते हैं। अगर आप परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, भले कर्म करते हो, आपको कोई आके रोकता है, आपको कोई टोकता है, वो आपका मित्र नहीं, असली दुश्मन है, जो मित्र बन के आपको धोखा दे रहा है। एक बार एक फकीर था, वो किसी शहर में गया तो पूछने लगा, भाई यहां सबसे ज्यादा धर्मात्मा राम नाम में सबसे आगे वाला कौन है? कौन है जो सबसे मालिक से प्यार करने वाला है? कोई ऐसा संत, कोई ऐसा मालिक का नाम लेने वाला भक्त, कोई तो नाम बताओ। तो उन्होंने किसी शाहूकार का नाम बताया कि फलां शाहूकार है, कारोबार भी अच्छा है, बाल बच्चे भी हैं। तो कहने लगे कितने बच्चे हैं? कहता चार बेटे हैं।
कहता फिर भी भक्त है? कहते हाँ जी, घर गृहस्थ में रहता भी भक्त है। कहने लगे ठीक है। वो शाहूकार के पास गया पूछते पछाते। शाहूकार अपनी दुकान में बैठा था। तो उस महात्मा ने जाके पूछा, जो कि फकीर था, इतना पहुंचा हुआ नहीं था, कि आप फला महात्मा हैं? कहने लगा जी अहो भाग्य, महात्मा तो आप हैं, मैं तो एक छोटा सा एक दुकानदार हूं, आप मेरी दुकान पे पधारे हैं, मेरे अहो भाग्य। कहने लगा महात्मा को थोड़ा अहंकार आ गया, ये तो मेरे को इतना बोल रहा है। कहने लगा आपके बेटे कितने हैं? कहने लगा 2 बेटे हैं। महात्मा को गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आया कि मैं पूछ के आया हूं, इसके तो 4 बच्चे हैं और ये कह रहा 2 बच्चे हैं। गुस्सा आ गया, कहता तू झूठा है, पाखंडी है, कोई राम नाम लेने वाला नहीं, ये वो जो मुंह में आया बकता गया। क्योंकि आदमी जब अहंकार और मन के घोड़े पे सवार होता है ना, बड़ा अनाप शनाप बोलता है। जब क्रोध आ जाता है, अगला पिछला कुछ भी देखता नहीं, फिर जो मुंह में आ गया दाड़ 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 दाड़। तो वो शाहूकार चुप बैठा रहा, वो फकीर बोलता रहा। कुछ बोलने के बाद जाने लगा, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। कहने लगा बात तो बता, तुझे क्या हो गया? कहने लगा आपके बेटे तो 4 हैं, मैं पूछ के आया हूं, और आप कह रहे हैं कि 2 हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो शाहूकार मुस्कुराया, कहता फकीर बैठ गया। कहता बेटे तो मेरे 4 हैं, लेकिन 2 को तो मैं मरा हुआ मानता हूं। कहने लगा क्यों? कहता जब भी राम नाम की बात आती है, अल्लाह मालिक की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, वो गाली गलौज करते हैं। 2 बेटे मेरे ऐसे हैं जो मेरा साथ ही नहीं देते, बल्कि राम नाम में मेरे साथ जाके सत्संग सुनते हैं, संतों के वचनों पे अमल करते हैं, उनकी वजह से मैं सुखी हूं और सतगुरु को मानने वाला हूं। जब ये बात सुनी तो फकीर नीचा हो गया कि वाकई ये तो वाकई बहुत अच्छे भक्त हैं, महात्मा हैं, मैं तो ऐसे अहंकार कर रहा था, हकीकत तो यही है। तो यार दोस्त भक्तों, सत्संगत जी वही है, रिश्ता नाता वही है जो राम नाम में आपका साथ दे। क्योंकि राम नाम में कोई बुराई नहीं है, जो भी कोई राम नाम में चलता है, अच्छाई नेकी में चलता है, उसका नाम अमर हुआ है, हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में उनका नाम बसा हुआ है, और वो खुद अपनी आत्मा का रक्षक होता है, आवागमन से आजाद होता है और कुलों का उद्धार कर देता है।